रसिक वास्तव में रसिक कौन है, वास्तविक श्रोता कौन है? जो बैठ करके केवल सुनता है ना। हमने इतना सुन लिया, हमने उतना सुन लिया, इसका मतलब अभी सुना नहीं है। अभी तो रस का आपको एक बूंद भी पता ही नहीं महाराज। जिन्होंने थोड़ा सा रस को जाना है ना, वो तो चाहते हैं कि हम बस हमेशा इस रस का पान करते रहें, पीते रहें, खूब सुने, बार बार सुने। तो बार बार सुनने की इच्छा जिसको हो, जिसको ललक हो जाए, जो रस, जैसे ये रस की महत्ता कौन समझ सकता है? जिसको प्यास लगी हो, है ना। कभी गर्मियों के दिनों में आपने ध्यान दिया होगा, जब हम कभी माना जंगल में जा रहे और ऐसे जगह पहुंच गए जहां जल ही नहीं है, निर्जल है, और बहुत खोजने के बाद भी हमको जल नहीं मिला। अब महाराज होंठ चिपकने लगे, गला सूखने लगा है, प्यास लग गई। अब प्यास इतनी बढ़ गई कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया। अगर जल नहीं मिलेगा तो महाराज हमारा तो शरीर ही छूट जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई। तो उस समय अगर कोई कहे महाराज जल पियोगे, है ना, तो हम तुरंत जल पीने लगेंगे, क्योंकि अब हमको जल का महत्व समझ में आ गया कि जल कितना आवश्यक है। तो ऐसी पिपासा जब हो, ऐसी प्यास जब हो, उसके बाद जब जल मिलेगा, उस जल का महत्व जब हमें समझ में आएगा, ऐसी ही पिपासा इस भागवत को सुनने के लिए हो। और जितनी ज्यादा पिपासा होगी, जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी, उतना ज्यादा आनंद आएगा, है ना। तो इसलिए जिस रस का पान हम अपने इस प्रांगण में कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ रस है। ये कोई साधारण रस नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं, असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः सनार्धम सेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। ध्यान से सुनना महाराज, बहुत दिव्य बात, बहुत अच्छी बात श्री सूत जी कह रहे। असारे संसारे, बोले ये संसार कैसा है? असार है। असार माने सार रहित। कल हम सार की बात कर रहे थे, यदि आपको याद हो। जैसे आम के पेड़ का सार क्या है? आम का फल, है ना। ऐसे ही गन्ने का सार क्या है? गन्ने का रस, है ना। ऐसे ही दूध का सार क्या है? घी। कल हम चिंतन कर रहे थे, याद है ना। तो इन सब का सार है, लेकिन इस संसार का कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है इसका। तो विषय विषसंगा कुलधियः, इस संसार में व्यक्ति विषय रूपी विष का पान कर रहा है। विषयों को क्या कहा? विष कहा। अच्छा एक बात, आप आरती में हम लोग गाते हैं ना, क्या? विषय विकार मिटाओ, गाते हैं लोग। तो जीवम बीड़ी बंडल, और कई तो इतने समझदार कहीं क्या, पौल हल जीव आरती विषय विकार मिट, ऐसे होगी क्या आरती? भगवान आकर के तुम्हारे हाथ से बीड़ी फेंकेंगे? तुम्हारे हाथ से वो शराब लेकर के फेंकेंगे क्या? ये हमारा स्वयं का। एक बोले महाराज हमारे पतिदेव को समझा दो, ये शराब पीना नहीं छोड़ते। अरे जब वो समझना चाहेगा तभी तो। किसको समझाएं?
जो समझना चाहे उसी को तो समझाया जाएगा, और जिसकी समझने की इच्छा हो, जिसको ज्ञान पाने की इच्छा हो, तो ज्ञान तो सर्वत्र बट रहा है, ज्ञान की कमी थोड़ी है। देखो अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो श्री दशरथ जी को अपने सफेद बाल से ज्ञान हो गया। बाल सफेद हुए, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी के कान के पास बाल सफेद हुए तो समझ गए दशरथ जी ये सफेद बाल उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश कर रहा है? बोले राम ही, श्री राम को अब राजा बना दो। अरे देखो, बाल भी उपदेश कर रहा है, हमारा शरीर भी उपदेश करता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है ना, कहीं घुटने में दर्द हो रही है, कहीं कमर में दर्द हो रही है, कहीं सर में दर्द हो रही है, शरीर उपदेश कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, शरीर की सामर्थ्य क्या हो रही है, कम हो रही है। अब तो भगवान का भजन कर लो, लेकिन कोई मानता नहीं है। उपदेश ज्ञान बट रहा है, लेने वाला होना, पात्र होना चाहिए, योग्य पात्र हो। उपदेश तो सर्वत्र मिल रहा है महाराज, है ना। तो विषय विकार मिटाओ, हम गाते तो हैं लेकिन प्रयास बिल्कुल भी करते, प्रयास करना पड़ेगा हमको स्वयं। जब तक हमें अपने मन से दृढ़ संकल्प लेकर के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई आकर के हमको। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं वो फलाना चैनल मेरे चल बिगाड़े, उसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया। कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, और किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी को सुधार दे। न कोई किसी को सुधार सकता है, न कोई किसी को बिगाड़। हम स्वयं बिगड़ते हैं और स्वयं हम सुधरते हैं, है ना। तो जो बिगड़ना चाहता है वो दुस्संग में जाकर के बैठे, और जो सुधरना चाहता है वो सत्संग में आकर के बैठे। अच्छा, अपना साथ बदल दो। हम अपना साथ बदल दें तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संग का बड़ा असर पड़ता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुसंग को दूर से त्याग दो, आप स्वयं सुधर जाओगे। तो इसलिए विषय विषसंगा कुलधिया, हमारा संग कैसा हो गया है, विषयी जीवों का संग हो गया। और क्या हो गया, इसलिए इन विषयों से बचना जो चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, क्षेमार्थम, सूत जी कह रहे हैं, क्षेम कहते हैं कल्याण को, कल्याण के लिए क्षणार्धम, क्षणार्धम माने एक आधा क्षण, आधा क्षण भी यदि ये भगवान की कथा सुन ली, सुख गाथा कहते हैं इसको, क्योंकि सुखदेव जी के मुख से प्रकट है। तो इस सुख गाथा को, भगवान के दिव्य चरित्र को जिसने सुन लिया, तो उसका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। कोई बोले कोई प्रमाण है क्या? भाई कोई प्रमाण है जो आप कह रहे हो कि सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा जिसने सुनी उसका कल्याण हो जाए? बोले एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं, और एक उदाहरण तो प्रत्यक्ष ही है। परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी है महाराज। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, और सुनाकर सुन करके क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, सुनते ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और हमने कल गोकर्ण जी ने जो कथा धुंधुकारी को सुनाई थी, उसका प्रभाव भी सुना कि किस प्रकार धुंधुकारी जैसा जीव, धुंधुकारी जैसा पापी, जिसकी गया में श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। हमारी ऐसी परंपरा है, गया जी में श्राद्ध करो तो मुक्ति हो जाए, लेकिन इसकी तो गया में जाकर के श्राद्ध भी कर दिया गया, लेकिन तब भी मुक्ति नहीं हुई। ऐसे पापी ने भी ये दिव्य कथा सुनी तो इसकी मुक्ति हो गई महाराज। तो इसलिए इस कथा को सुनो। कंठे संबद्धते येन स वैकुंठ प्रभुर भवे, जिसके कंठ में ये भगवान की कथा विराजमान हो जाती है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।